पीलीभीत में वन विभाग ने शारदा नदी और मुख्य शारदा कैनाल के बीच 74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक पर्यटन केंद्र का विकसित किया है। यह पूरा इलाका बीच जैसा दिखाई देता है, इसलिए टाइगर रिजर्व महफूज रेंज के इको टूरिज्म स्पॉट को चूका बीच नाम दिया गया है। देखिए इस बीच को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नेपाल सीमा से सटा पीलीभीत वैसे तो टाइगर रिजर्व के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस एक चीज के बारे में शायद आपने पहले कभी ना तो सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा, वो यहाँ का एक बीच, उसका नाम चूका बीच है। दरअसल वन विभाग ने शारदा नदी और मुख्य शारदा कैनाल के बीच 74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शारदा सागर के किनारे एक पर्यटन केंद्र विकसित किया है। शारदा सागर जलाशय की लंबाई 22 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 5 किलोमीटर है। इतने बड़े जल क्षेत्र के किनारे स्थित होने के कारण ये पूरा इलाका बीच जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए चूका बीच कहते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से जिला प्रशासन इस जगह की खास देखभाल भी करता है ताकि इसे एंटरटेनमेंट प्लेस और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सके और यहाँ आने वाले टूरिस्ट हर तरह से अपने समय को एंजॉय कर सके। टूरिस्ट हमारे पास आते हैं उनका अनुभव अच्छा रहे, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक बुकिंग काउंटर नया खोला गया है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो उनको धूप न लगे और बैठने की सुविधा भी विकसित की गई है। इसी के साथ रुकने के लिए भी हमारे द्वारा सब सरोवर पर 4 हट बनाए गए हैं जहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं। इसी के साथ निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं कि जो हमारी गाड़ियाँ भी अच्छी क्वालिटी की हमारी गाड़ियाँ हो ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो मुस्तफाबाद कैंपस है वहाँ पर पानी की सुविधा की गई है, कैंटीन की सुविधा है, इसी प्रकार चूका में कैंटीन की सुविधा दी गई है। तो लगातार उनका प्रयासरत है कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको अच्छा लगे। योगी सरकार ने यूपी को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। योगी सरकार के कुशल मार्गदर्शन में ये देश के सर्वश्रेष्ठ वन क्षेत्रों में शामिल है। इसी कारण यहाँ सैलानियों का आकर्षण बढ़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 और 23 की अपेक्षा 2023 और 24 में अब तक करीब 58,000 पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में इस वर्ष 20,110 पर्यटक बढ़े हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 15,768 पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में 1,022 और रानीपुर टाइगर रिजर्व में 4,990 पर्यटक बढ़े हैं। बाकी तो शेर के अलावा बहुत सारे यहाँ कछुए की प्रजाति मैंने सुनी है, तो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो आपको लगता है पीलीभीत में लोगों को आना चाहिए देखने के लिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। हाँ, बच्चों का इससे नॉलेज बढ़ता है और मेरे ख्याल से आना चाहिए। आपको लगता है पीलीभीत किस तरीके से प्रचार होना चाहिए एक टूरिज्म तौर पे, हुआ है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत थैंक यू, शुक्रिया। जंगल सफारी में कितने घंटे घुमाते हो? हम सर 3.5 घंटे घुमाते हैं सर। ये यहाँ सफारी जो 2 शिफ्टों में होती है सर, एक सुबह एक शाम। सुबह वाली सर 5:30 बजे से 9 बजे तक है सर, और शाम वाली 3:30 से 6 बजे तक, 6:30 सर। क्या चार्ज रहता है आपको 3 घंटे की ट्रिप? 3 घंटे की ट्रिप का सर अगर हम रसीद में सर अगर जोन 2 मिला है सर तो उसमें बाइफरकेशन, साइफन, चूका भी इंक्लूड रहता है। 1 हो चाहे 2 हो सर, चूका दोनों में इंक्लूड रहता है सर जी। और 1 में केवल फॉरेस्ट है, 2 में सर बाइफरकेशन है, साइफन है, सब सरोवर है सर। उत्तर प्रदेश वन निगम प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटक धूप से बचने के लिए टेंट भी लगाते हैं। प्रकृति के करीब रहने का अनुभव प्रदान कराने के लिए बांस के कॉटेज बनाए गए हैं। रोमांचक अनुभव के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा भी शुरू की गई है। पीलीभीत से नादी टीवी के लिए प्रियंक पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश।